बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करो धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, वागृह की लाज, वागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में मेरा प्रेम भरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने तन को भी स्थिर कीजिए, मन को भी स्थिर कीजिए और बुद्धि को भी स्थिर करिए। और अपने मूल अपनी आत्मा में सारी ऊर्जा को लगाइए। देखिए कि मैं कैसे इस पिंड से बिल्कुल अलग हूं। मैं दृष्टा हूं, आत्मा। मेरा नूरी अंग अंग में वो दिव्य प्रेम ही प्रेम, इश्क ही इश्क ओतप्रोत है। अपने इस आत्म स्वरूप के वजूद को देखिए। ये साक्षात मेरे धाम के धनी के हृदय की दिल की इच्छा से बना हुआ स्वरूप है। या यूं कहे कि मेरी परात्म की नजर है जो धाम धनी के हुक्म से इस संसार को देख रही है। और मेरे स्वरूप की पहचान कराने वाले कौन? मेरे सतगुरु। ऐसे अपने सतगुरु जो साक्षात मेरे धाम के धनी हैं, उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। उस हर एक तन को, उस हर एक जीव को, जिस जीव के ऊपर मेरी परम धाम की आत्मा बैठी है और उस आत्मा के ऊपर मेरे धनी का हुक्म कार्य कर रहा है, ऐसे हर एक आत्मा के चरणों में
मैं जितने बार प्रणाम करूं उतना ही कम है। जितनी उनकी मेहर, जितनी उनकी कृपा, उस कृपया के बराबर में कुछ भी नहीं आता। इतनी बड़ी मेहर कि इस अज्ञानता रूपी भव सागर में पड़ी हुई मुझ रूह को कैसे अपना बल देकर निकाल रहे हैं। कैसे पल पल मेरी संभार करते हैं। एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं किया। निविखना छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। ऐसे मेरे धाम के धनी स्वयं सतगुरु का चोला धारण करके मेरे लिए बार बार माया में गिरते हैं, बार बार माया का कीचड़ झेलते हैं, बार बार कष्ट झेलते हैं और हमें यहाँ से निकालने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे सतगुरु जो स्वयं तो पारस है, हमको भी इस कीचड़ से निकाल कर पारस बना। ऐसे अज्ञानता रूपी भव सागर में जो इतना गहन है, इतना गंभीर है, इतना विकारों से भरा हुआ है, जिसमें हाथ को हाथ नहीं सूझता, इतनी बलशाली माया कि जो कह रहे हैं कि अगर नख को छू जाए तो हाथ को तोड़ कर ले जाए। इतना बल जो दिन दहाड़े जागते जागते लूट ले जाती है। ऐसी ठगनी माया के अंदर से मेरे धाम धनी कैसे मुझे निकाल रहे हैं। ऐसे सदगुरु का कितना शुक्राना करूं, वो भी थोड़ा है। और आज भी इंद्रावती जी के दाम हृदय में बैठकर श्री गुम्मट जी में किस प्रकार ये प्रेम रूपी बांसुरी बजा रहे हैं और कह रहे मेरी रूहो आजा। इस खेल को छोड़कर अब आ जाओ। ये मैंने तुम्हें दिखाने के लिए भेजा था और तुम इसमें रल ही गई हो। ये मैंने तुम्हें हंसाने के लिए दिखाया, तुम रोने ही लगी हो। अपने आत्म स्वरूप में आओ, अपने आप को पहचानो, मेरे शब्दों को सुनो। तो यहीं बैठे बैठे तुम इस ठोर के भी सुख लोगे और अपने परम धाम के भी उन अखंड सुखों को प्राप्त कर सकोगे। इतनी मेहर भरा दिल है मेरे धनी, कितनी करुणा के सागर है, मेहरों के सागर है मेरे धाम के धनी। जुदा भी किया और जुदा भी नहीं किया, खेल में भेजा भी और भेजा भी नहीं है। कैसे मेरी सब जागृत आत्माएं जाग जाग कर श्री पन्ना जी में अपने धनी के चरणों में बैठी हुई कैसे धाम के उन अखंड सुखों को प्राप्त कर रही है।
ये तो जागृत हो गई। धनी की इच्छा है कि अब खेल खत्म करे, लेकिन हम रूहें जो अभी एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ऐसी इच्छाएं संसार से लगी हुई है। इसलिए मेरे धनी कह रहे, मेरी रूह, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा। जल्दी इन भौतिक सुखों को छोड़कर अपने अलौकिक अखंड सुखों में रमण करो। अपने धाम, अपने महल, अपने मंदिर, वो अपने बाग बगीचे, उन बाग बगीचों में पड़े हुए तुम्हारे झूले तुम्हें पुकार रहे हैं। उनमें चहचहाते हुए पशु पक्षी, जिनके साथ तुम कैसे भांति भांति के लीलाएं करते थे। कैसे वो मेरी जमुना जी का बहता हुआ जल तुम्हारे इंतजार में है। कब मेरी सखियां आई और कब मेरे जल में जो झील ना करे, तो उस आनंद का भागी मैं भी बनूं। मैं भी भांति भांति का क्रीड़ा करके अपनी अंगनाओं के साथ अपने उस सुंदर चांदनी चौक को देखिए, जहां पर अनेक भांति के पशु पक्षी, कभी मोर अपना नृत्य करके दिखाता, कभी बंदर भांति भांति की कला अदाई कर करके तुमको रिझाता, नैनों से नैन चलाकर वो कैसे तुम्हें वो आनंद प्रदान करता। तो उसके रूप में कौन हो? उसके रूप में मैं ही तो हूँ। एक रूप से मैं तुम्हारे साथ उस चबूतरे पर आए सिंहासन पर बैठता हूँ, तो अनेक रूपों में मैं तुम्हें आनंद। जिस नूरी सिंहासन पर तुम बैठी हो वो भी मैं ही हूँ, वो भी चेतन है। जिस पेड़ के तुम नीचे बैठे हो, उस पेड़ के रूप में शीतल छाया मैं ही तुम्हें दे रहा हूँ। इन वृक्षों पर जो लगे हुए फल हैं, इन फलों के अंदर जो रस है वो मेरी रचना का ही रस है। इनके अंदर जो खुशबू है वो मेरी नासिका की ही खुशबू है, जो तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। तो इनका मुखमंडल ही मेरा मंडल है। सबका आनंद लेने के अपने अनेक भांति के, कहीं लंगूर है, कहीं बंदर है, कहीं तोता मैना है,
इस हिरन को तो देखो, कितने सुंदर सुंदर हिरन। कोई ऐसा लग रहा कि मानो बिल्कुल उज्जवलता में ओत प्रोत, मानो चांदी का ही कोई। चांदी भी कहा जा रहा है यहाँ के शब्दों में, लेकिन चांदी भी नहीं है। वो तो ऐसा लगता है मानो नूर सागर की एक किरण हो। ये नूर सागर का हिरन यहाँ दर्शनों के लिए आया। सुंदर हिरन को देखिए, कोई लाल रंग का है तो कोई पीले रंग का, ऐसा लग रहा है पानी की सुअन का हो। और इसके ऊपर अनेक भांति की चित्रकारी। इनके कोमल कोमल बालों को देखिए, इनके गले में जो बनी हुई चित्रकारी बिल्कुल हारों जैसी प्रतीत हो रही है। क्योंकि जैसे हम रूहे ना यहाँ पर उतारना, ना यहाँ पर पहनना, ऐसे ही इनके चरणों को तो देखिए, चित्रकारी में इतने सुंदर सुंदर आभूषण। क्योंकि ये अंगों का ही नूर का प्रकाश है, पहनना उतारना नहीं। उनके चरणों में सुंदर आभूषणों की शोभा होती है। और एक एक आभूषण इन सुंदर पशु पक्षियों को देखिए, और बड़े बड़े हाथियों को भी तो देखिए, कैसे दोनों हाथों को ऊपर करके कैसे धनी को सजदा करते हैं। अपने सूंड में अनेक भांति भांति के, कभी कोई फूल लेकर आया है तो कोई फल लेकर आया है, तो कोई जल लेकर आया है, और कैसे धनी के चरणों में समर्पित करते हैं। ये सखियों, जब प्रेम की मस्ती में मस्त ये हो जाते हैं, तो इन कैसी जो तुम्हारी रंग महल की सीढ़ियां आई हैं, इनसे होते होते कैसे वहीं आ जाते हैं जहां प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ तीसरी भूमिका के छज्जे पर खड़े होते हैं। देखो तो,
अपने इस तेजी भौम की पड़साल को तो देखिए। तेजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धन्यावत उठ प्रात, वन सिंचत अमृत अगाध, वन सिंचत अमृत अगाध। ये सखी, अपने इस तेजी भौम की पड़साल को देखिए, कितने लंबी चौड़ी, 10 मंदिर के लंबाई। कैसे है ठोर बड़े दरवाजे, बड़ा दरवाजा, कितना बड़ा दरवाजा सुदर्शन जी। मुख्य द्वार तो हमारा है ही, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, लेकिन तीसरी भूमि पर देखिए कौन सा बड़ा दरवाजा है। बाहर देखेंगे तो वो ही दरवाजा नजर आता है जो छज्जे पर हमारे 10 स्तंभ आए हैं, उनके मध्य में 2 मंदिर की जोड़ी मेहराब। इन सुंदर जो 10 मंदिर के इस के पीछे चलिए तो जहां पर हमारी दहलान है, जिसमें 3 मंदिर दाएं तो 3 मंदिर बाएं, और मध्य में जो 4 मंदिर बचते हैं, तो वो कितनी चौड़ी मेहराब आई है, जो द्वार की भांति सुपाई पाई। क्योंकि यहीं पर तो बैठा कर अपने धाम धनी को हम श्रृंगार सजाते हैं। इसके पीछे देखिए सुंदर चबूतरा, उस चबूतरे पर धाम धनी को जब बाल भोग कराते हैं तो कैसे हम सब सखियां भी घेर लेती है। यहाँ के इस प्रेम भरे वातावरण को देखिए, जब मेरी सखियां कितने आनंद से, कितने प्रेम से भर गए, धनी जी को बाल भोग आरुगाती। कैसे मेरी सब सखियां, कोई रसोई से लाती तो कोई मंदिरों से ले लेकर, कैसे धनी के लिए कोई मेवा मिठाई, जो मेरे रंग महल की चांदनी, जहां पर मेवों के वृक्ष इतने सुंदर, चाहते तो सखियां स्वयं ले लेकर आती, और नहीं तो ये पशु पक्षी कितनी सेवा करते, जो जवेरों की पुतलियां हैं, कैसे हर चीज लिए तैयार खड़ी रहती।
और मेरे प्राण प्रियतम कैसे सुंदर नूरमयी चौकी पर विराजमान हो और अपने हाथों से प्राण प्रियतम को खिलाते 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 ऐसे सुंदर मुखमंडल को निहारते तो धनी की सुंदरता इतनी प्यारी बढ़ जाती। जब वे खाते खाते बीच में बातें करते, प्रेम भरी तिरछे तिरछे नैनों से हमें निहारते। और जब मेरे प्राण प्रियतम बाल भोग ले लेते तो कैसे सखियां बाहों में बाहें डालकर कोई सखी उनकी पीठ पर हाथ लगाकर और कंधे पर सर रखकर कैसी मस्ती भरी चाल से चलती। कैसी इंद्रावती सखी पिया जी का हाथ पकड़कर दहलान में आती और दहलान में उस सुंदर मयूर भाई जो हमारा छज्जा है, जिसको झरोका भी बोलते हैं, दहलान से छज्जे पर आते और वहां पर आकर जो 2 मंदिर का चूड़ा और 10 मंदिर का लंबा जो नीलो ना पीलो मंदिर है, वहां पर मेरे प्राण प्रियतम कैसे कुछ घड़ी के लिए विश्राम करते और फिर सामने पड़े हुए सिंहासन पर बैठ जाते। हम सब सखियां कैसे प्राण प्रियतम को घेर घेर कर बैठ जाते और यहाँ कितने धाम धनी का गुणगान करके एक बड़ी बैठक यहाँ पर हो जाती। इतनी चहल पहल, कोई सखी आ रही है तो कोई जा रही है, कोई बैठ रही तो कोई उठ रही है, कोई मीठी मीठी बातें कर रही है तो कोई धनी का गुणगान कर रही है, कोई नृत्य कर कर के प्राण प्रियतम को रिझाती है। ऐसे करते करते 4 घड़ी का समय बीत जाता है। इस आनंद की मस्ती में इतने मस्त होते कि पता नहीं चलता कि कैसे यहीं पर जो मेरे धाम धनी के 7 अंग अक्षर ब्रह्म कैसे धनी का दीदार करने के लिए आते। और जहां ये सारे पशु पक्षी खड़े होकर धनी को दीदार दे कर रहे थे, सजदा कर रहे थे, वहीं अब अक्षर भगवान अपनी सारी सेना को लेकर दर्शनार्थ आते। और हम कितने आनंद में डूबे रहते। ये देखो अक्षर भगवान अपने लक्ष्मी सहित अपने वनों के पशु पक्षी सहित आते, दर्शन करते और हमें पता ही नहीं चलता। कितने आनंद में हम डूबे रहते। उस आनंद का कोई पारावार ही नहीं। ऐसे मेरे धाम के धनी कह रहे मेरी रूह, अपने उन सुखों को याद करो
उस प्रेम को याद करो, उस लीला में रमण करो जिस लीला में तुम हमेशा रहती थी। और जो मेरी जागृत आत्माएं है, उन्होंने पन्ना जी में कैसे उस आनंद को दिन रात उसका अनुभव किया। उस आनंद को तो मेरी धन्य है वे आत्माएं जिन्होंने इस काल माया के अंदर भी रहकर धाम धनी का संग पाकर उस आनंद का अनुभव प्राप्त किया। लेकिन मेरे धाम के धनी आज भी हमें उन सुखों को बार बार स्मरण करा रहे हैं कि देखो मेरी रूह, उन पलों को याद करो। याद करते करते तुम आज भी उन सुखों में रमण कर सकते हो। ऐसे मेरे धाम के दूल्हा, हम आत्माओं को बार बार आह्वान कर रहे कि आओ मेरी रूह और अपने घर के उन अखंड सुखों में रमण करो। ये मेरे धाम धनी का प्रेम है, स्नेह है। कभी सतगुरु के रूप में, कभी सखियों के रूप में, कभी स्वयं अपने आवेश रूप से, तो कभी जोश रूप से आकर कैसे हम सब रूहों को जागृत कर करके बुला बुला कर वे धाम के अखंड सुख हमें याद करा रहे। और आज का तो विशेष दिन मेरे धाम के धनी ने दिल में दिया कि मेरी रूह, आज जो ये अक्षर भगवान नित्य प्रति दर्शन करने आते हैं, इनको तुम्हारे आनंद का, तुम्हारे स्वरूप का कोई भान नहीं है। आज क्यों ना मैंने अपने अंतरंग लीला का अनुभव करूं। और जो हम रूहे उस आनंद में इतने मस्त रहते थे, आज दिल में लिया, आज नया लाड़ लड़ाऊं। और ये जो अक्षर भगवान दर्शनार्थ आते हैं, ये कितने दुखमय संसार बनाते हैं, तो मैं इनका भी परिचय कराऊं। अरस परस तो मेरे धाम के धनी कह रही है, मेरी रूह, तुम याद करो, अपने मूल में बैठी हो, मेरे पास में बैठी हो। बस तुम मेरे इस सत अंग का खेल देख रही हो जिसमें आकर तुम भूल गई हो। ये दुख रूपी संसार है। अब अपने धाम की तरफ को तुम इच्छा करो तो मैं लेकर चलो। तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। परम धाम से तुम्हारे अंदर वो इच्छा आई तो मैं खेल में लाया। अब खेल में आकर जब तुम इच्छा करो, कहो कि प्रियतम अब लेकर चलो, हमने खेल देख लिया, अब नहीं रहना इस दुख के संसार में। अब हमें ऐसे अपने अखंड घर के सुखों में ही रमण कराई तो मैं लेकर चलो। ऐसे मेरे धाम के धनी इतनी मेहर, इतनी कृपया कर रही है जिनका शब्दों में 1% भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे हमारे द्वारा धारण किए हुए जीवों को भी बहुत ही अपने नजदीक ही सबसे उच्च श्रेणी की बहिष्ठ थे। कैसे अक्षर भगवान की जो व्रतियां थी, उनको भी हमारे जैसा ही सुख प्रदान करके उनको भी अखंड कर दिया। जिन जिन तनों में लीला की, जिन जिन रूपों में लीला की, और हर एक जो भी उन सब रूपों पर विश्वास लेकर आया, उन सबको वही पर अखंड बहिष्ठ।
कि अगर कोई मेरे ब्रज वाले स्वरूप को श्रद्धा भाव रखता है, उसको भजता है, तो ले दो गोलोक की अखंड भैस। कोई मेरे बांके बिहारी स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रेम करता है, तो लो तुम्हारे लिए अखंड रास लीला के भैस। कोई मोहम्मदी स्वरूप पर लाता है तो उसको भी ले। कोई मेरे ज्ञान को फैलाता है, उसको भी। जिन देवी देवताओं को विश्वास हो रहा है वो भी अब कैसे भैस प्राप्त कर लेंगे। से मेरे धाम के धनी हम रूहों के साथ साथ में पूरे इस ब्रह्मांड पर भी कैसे अपनी मेहर बरसा रहे हैं। ऐसे मेहरबान है, ऐसे कादरदान है मेरे धाम के दूल्हा। ऐसे उनके प्रेम पर मैं वारी वारी जब नख से सिख तक उनके हर एक अंग की शोभा को देखते देखते मैं उसी में ही डूब जाऊं। तेरा ही रूप हूं और तेरा ही रूप बन जाऊं। यही मेरे धाम के धनी आपके चरणों में मेरी अर्जी है। और आपका कोटि कोटि शुक्राना कि जो हम रूहों को आप अपनी मेहर में रखकर अपने दिल की कुछ बातें बताते हो। हर बात के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में हम सब आत्माओं का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। श्री जय वृंदावन की जय। जय। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सभी जी। की प्रसाद को चरणों में प्रणाम कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। धाम के लाडली आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, जी सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।